अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आपके पास जम्मू कश्मीर में रहने के लिए अपना घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है रहने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ वादे जो हैं वो आप लोगों से कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ तौर पर अटल आवास योजना का जिक्र किया है। ये अटल आवास योजना वो योजना है कि जम्मू कश्मीर में रहने वालों के पास अगर अपना घर नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, वो किसी रिश्तेदार के पास रहते हैं या वो किसी किराए के घर पर रहते हैं, तो इस योजना के दौरान जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उन्हें 5 मरला जो है वो फ्री में ज़मीन दी जाएगी ताकि वो अपना आवास, अपना घर जो है वो बना सके। इतना ही नहीं, साफ तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो आयुष्मान कार्ड जहां पर एक तरफ आपकी फ़ोटो और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी है, जिसे आप कहते हैं आपके पास गोल्डन कार्ड है, यानी आपके पास वो सोने वाला कार्ड है जो आपको किसी भी बड़ी बीमारी से बचा सकता है, जिसमें आपको 5 लाख तक का कवर दिया जाता था। अब उसी 5 लाख के कवर को बढ़ाकर जो है वो 7 लाख तक कर दिया गया है, यानी अगर आप 5 लाख का वहाँ से इलाज करा सकते थे, आप 7 लाख का करा सकते हैं। बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि कल तक, जिस तरह से मैं आयुष्मान भारत कार्ड की बात करती हूँ, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो है उसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो है उनका टाई अप हो चुका है और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस पेशेंट हो, चाहे किडनी पेशेंट हो, उनके लिए आज से ही प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग जा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जहाँ तक बात करें, जहाँ पर आयुष्मान कार्ड चलता है, आपका गोल्डन कार्ड जिसे कहते हैं, आप सेहत कार्ड कहते हैं, अब वो आपको 7 लाख का कवर देगा 5 लाख के बजाय। इसी के साथ ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं, यानी आपने देखा कि उनके मैनिफेस्टो में जो है ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन को इंक्रीज़ कर दिया गया है। जहाँ तक ये सारे लोग जो हैं वो 1000 पेंशन लेते थे, यानी अगर सरकार आती है तो आप लोगों को ये 3000 पेंशन जो है वो दी जाएगी। और चाहे मैं डिसेबल्ड पर्सन की बात करूँ, चाहे मैं ओल्ड एज विडोज़ की बात करूँ, बहुत बार उन्होंने कहा कि 1000 से क्या होता है, 1000 का तो सिलेंडर ही आ जाता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उन्होंने इसे 3000 रुपये बढ़ाने का जो है यहाँ पर फैसला लिया है। इसी के साथ साथ अगर मैं राशन की बात करूँ तो फ्री में जो है वो 10 किलो राशन की, जिस तरह से चावलों की बात करते हैं, उसके साथ जो है 1 kg जो है वो शुगर भी दी जाएगी। अगर बात अभी यहाँ पर करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जो आपको विद QR कोड के साथ जो है वो 10,000 रुपये का बेनिफिट देगी। इसी के साथ बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए इनकी इस मैनिफेस्टो में जो है वो फ्री लैपटॉप और टैबलेट तक का भी जो है यहाँ पर प्रावधान बताया गया है। ये सारे वो वादे हैं जो आप लोगों से वादे किए गए हैं। इसके साथ वो वादे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत अगर आप आते हैं तो आपको 2 LPG फ्री सिलेंडर दिए जाते हैं। अगर इसी के साथ मैं माँ सम्मान योजना की बात करूं तो माँ सम्मान योजना वो योजना है इनके मैनिफेस्टो में कि जो आपको प्रत्येक सीनियर सिटीज़न महिला को जो है वो 18,000 रुपये तक का जो है पर साल फ़ायदा देगी। ये तमाम वादे हैं जो उन्होंने 25 वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, लेकिन 25 में से कुछ वादे जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगर मैं इनकी की अचीवमेंट्स की बात करूँ, जिस तरह से आपने देखा कि अभी तक की अगर हम बात करें, यहाँ पर टूरिस्टों की बात करें, अभी मैं जिस मार्केट में खड़ी हूँ, इस मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर में जो है वो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और टूरिज़्म बूस्ट होने की बात हो, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स को जो है वो डेवलप किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर टूरिज़्म को जो है वो बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, उसके तहत जो है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 2.28 लाख हाउसेज जो है वो कंप्लीट किए गए हैं। अचीवमेंट में ये भी है। जिस तरह से मैं आपको IIT और IIM से जो है वो अवगत करा दूँ, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ से पढ़ने के लिए जो है वो बाहर जाना पड़ता था। IIT IIM जैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, एम्स जैसी फैसिलिटी भी जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं थी, लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर में एम्स है। एम एक ऐसा अस्पताल है कि यहाँ से लोगों को दिल्ली इलाज कराने जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों के लिए सुविधा जो है वो यहाँ पर आई है। अगर मैं जोजिला टनल की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वो टनल जो है वो रास्ते को मजबूती देती है श्रीनगर से जम्मू तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया, जिसमें आपको बता दें कि 3.5 घंटे का सफ़र जो है आप 45 मिनट्स में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ 12.68 लाख फार्मर्स जो हैं उन्हें यहाँ पर 3000 करोड़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फाइनेंशियल एड जो है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि कुछ ये 25 वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो
जो है वो किए हैं, लेकिन उसके साथ उनकी कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में ये तमाम 25 वादे जो हैं सरकार बनने के बाद में पूरे हो पाएंगे? जिस तरह से आपने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूँ, उन्होंने अपने अलग अलग मैनिफेस्टोज जो हैं वो रिलीज़ किए हैं, ये वादे उन्होंने किए हैं और ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। आपको लगते हैं कि इस अचीवमेंट्स के बाद अगर ये वादे आपको दिखाई जा रहे हैं, ये जो कमिटमेंट्स हैं, ये भी आने वाले सालों में जो है वो जल्द पूरी हो सकती है? तो ये आपका कॉल होगा कि आप किसकी सरकार को चुन रहे हैं, आप किसको जो है वो वोट दे रहे हैं। ये आपकी अपनी राय है और ये आपका अपना वोट है। आप सोच समझकर किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन हाँ, वोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वोट देना आपका हक है।